क्यों भूमिहार समाज लगातार पीछे जा रहा है? एक समय समाज में सबसे अग्रणी जात था, बुद्धिजीवी लोग कहते थे, लेकिन आज ये जाति हाशिए पर है, राजनीतिक हाशिए पर है, सामाजिक हाशिए पर है और लगातार पतन की ओर है। हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद के राष्ट्रीय सचिव है केशव कुमार मिंटू जी। नमस्कार केशव मिंटू जी, नया बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद की ओर से नया बिहार न्यूज़ चैनल के प्रतिनिधि संवाददाता के तौर पर आप आए हैं, इसलिए आपको हम अभिनंदन करते हैं अपने संगठन की ओर से। और जो बातें आपने कही है वो आज के दौर में बिहार के परिप्रेक्ष्य में भूमिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दा है। इस मुद्दे को जो आपने आज उठाया है, यह मुद्दा किसी भी राजनीतिक दल और किसी भी राजनीतिक के विश्लेषक, जो भी पत्रकार लोग हैं, राजनीति को देखते हैं, उनका भी इस ओर ध्यान आज तक आकृष्ट नहीं हो पाया। जिस क्वेश्चन को आपने उठाया कि भूमिहार हाशिए पर क्यों है, तो हम लोग चूँकि ग्रासरूट लेवल पर भूमिहारों के जय जनेरा जो लोग बोते हैं, काटते हैं, गाय भैंस खेती बाड़ी में भरोसा रखते हैं, उस समाज के साथ जुड़ के हमने जो उनकी पीड़ा देखी है और समझी है, उससे ये महसूस हुआ है कि 1989-90 से लेकर 1995 से लेकर 2005 तक भूमिहार जिस तरह त्रस्त था लालू के राज में, उससे थोड़ा भी कम 2005 से 2023 तक उसके त्रस्ती में उसका जो त्राण है, वो उसका जो छटपटाहट है, उसमें कमी नहीं आई। सिर्फ थोड़ा उसके छटपटाहट का एकमात्र विराम सा लगा था 2005 से 2010 के बीच में, लेकिन 2010 के बाद वो फिर उसी छटपटाहट को महसूस कर रहा है। मिंटू जी, हमारा प्रश्न था हाशिए पे क्यों है, क्योंकि क्या कारण, मतलब एक तो हुआ कि भूमिहार जो अग्रणीय जात था शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, मतलब एक ही क्षेत्र नहीं कहा जाए, हर क्षेत्र में, लेकिन भूमिहार की जो अब स्थिति है कि अब भूमिहार रिक्शा ठेल रहा है, मजदूरी कर रहा है। बहुत सारे जो अन्य राज्यों में भूमिहार जो है लेबर के रूप में जाकर नाली की सफाई कर रहा है। काम कोई ख़राब नहीं होता है, ये बात भी सही है, लेकिन जिस जात को फ्रंट लाइन पे आना चाहिए था, जिस जात को समाज का नेतृत्व करना चाहिए था, आज वो समाज में निचले तबके में चला गया। आज उसकी स्थिति दलित वर्ग और आपको SC ST वर्ग से भी नीचे चलती जा रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? आज के समय में हमारे समाज के पास जो दो पहलू है, राजनीति और आर्थिक, ये दोनों पहलू को हमारा समाज ठीक से समझ नहीं पा रहा है। एक सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ भूमिहार का एक मुश्त वोट जाता है, बिहार के स्तर पर भूमिहारों के उत्थान के लिए उस पार्टी के द्वारा अभी तक कोई भूमिहार के उत्थान के लिए कोई रणनीति नहीं बनाई गई है। और ऐसा आप देख सकते हैं कि 2005 से लेकर 2023 तक भूमिहार जो है किसी खास पार्टी को लगातार वोट देते जा रही है, एक मुश्त, चाहे उसके अपने भी उम्मीदवार किसी गैर पार्टी से खड़े हों, वो उसको वोट न देके किसी खास पार्टी को वोट देती है। और वह पार्टी जो है जब सत्ता में रहा है लगातार, तो उसने भूमिहार बेस्ड राजनीति को, भूमिहार बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्षेत्र में उसका जो सरकारी योजनाएं हैं, उसमें वो योजनाएं शून्य रही है भूमिहार के विकास में। दूसरा कि पॉलिटिकली और आर्थिक क्षेत्र में भूमिहारों के उत्थान के लिए, जैसे सवर्ण आयोग बना,
उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। भूमिहारों के आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे थे, जिनको आरक्षण से आगे बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी, तो अगर 10% तो राज्य केंद्र सरकार ने दिया, लेकिन जो भूमिहार आर्थिक रूप से पिछड़े होते चले जा रहे हैं और सत्ता में आने वाली पार्टी जो भूमिहारों से वोट लेती है, वो अलग से भूमिहारों के बच्चों के लिए, प्रतिभावान बच्चों के लिए अलग से आरक्षित नहीं किया। जैसे गैर भूमिहार जातियों के लिए बिहार सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में बच्चों के उत्थान के लिए, रिक्शा के लिए, ठेला के लिए अलग से जाति वाइज इकोनॉमिक सपोर्ट करने का जो व्यवस्था किया, उसी तरह भूमिहारों के लिए भी उसको पशुपालन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में अलग से 10% का कंसिडरेशन करना चाहिए। तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार की बेरुखी, दूसरी बात तरफ देख रहे हैं कि जो भूमिहार समाज में आगे बढ़े हुए लोग हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, वो भी ये गरीब भूमिहारों को पूछ नहीं रहे। वो अपने आप को गरीब भूमिहारों से अलग मतलब चल के जाए। उनके बच्चे जो हैं वो अंतर्जातीय विवाह कर रहे हैं। समाज में जो गरीबी ख़त्म करने की आप बात कर रहे हैं, तो कहीं अगर समाज का जो प्रबुद्ध लोग है, जो बड़ा लोग है, पैसे वाला लोग है, वो अगर अपने समाज के निचले तबके के लोगों को नहीं देखेगा, तो फिर गरीबी कैसे ख़त्म होगी? आपका कहने का मतलब है कि जो वैसे मजबूत हमारे समाज के आर्थिक तौर और शैक्षणिक तौर से हैं, उनको भूमिहार समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को क्यों नहीं मदद ठीक से पहुंचाया जा रहा है? इसके विषय में एक बात जो हम लोगों को समझ में आई है कि वैसे ये भूमिहार जात जो है, ये सभी जाति के लोगों को मदद करता है। समय, देश, राष्ट्र, समाज, धर्म, जब भी इस पर कहीं कोई त्रुटि आई है, कहीं विपदा आई है, तो ये भूमिहार समाज जो है अपना, वो सबका सब मदद करता है। लेकिन आपने बड़ी महत्वपूर्ण सवाल उठाई कि जो उन्नत भूमिहार हैं वो कमज़ोर भूमिहार को क्यों नहीं देख रहे हैं। तो आज यही नहीं देखने के कारण जो मजबूत राजनीति करने वाले भूमिहार समाज के लोग हैं, वो हाशिए पर जा रहे हैं, चूँकि वो अपने से कमज़ोर भूमिहार को हाथ में हाथ नहीं मिलाकर वो अपने को इस भूमिहार से अलग कैटेगरी में मान रहे हैं और वो अपना समाज ही अलग बना लिए हैं, जिसके कारण जब वो राजनीति में आते हैं तो भूमिहार समाज कहीं ना कहीं उन्हें दरकिनार कर देता है। जो मूल भूमिहार है, जो अपने जनेऊ से, अपने संस्कार से, अपने खेती को, अपने पशुपालन को बचाए रखा है, जो मूल भूमिहार है, वह उस इंटेलेक्चुअल भूमिहार को कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से नकार देता है, जिसका कारण हुआ है कि भूमिहार लगातार लगभग 20-25 वर्षों से राजनीतिक हाशिए पर चला गया। भी भूमिहार करता है। जैसे दलितों के खिलाफ जो SC/ST एक्ट हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा भूमिहार समाज ने बढ़कर आगे इसका विरोध किया और ये कहीं ना कहीं दलित समाज की नाराज़गी, क्योंकि ये देखा गया है कि जो दलित वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग आपके खेतों में जुताई कर रहा है, खेती कर रहा है, लेकिन आपके पक्ष में नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बुरी भावना रखता है, कहता है कि भूमिहार समाज ने किया। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? भूमिहार समाज ने उसका शोषण और दोहन कैसे किया, जबकि समाज में आज भी जो ज़मीन है वो भूमिहारों के पास है और आज भी उसी ज़मीन की पैदावार से देश की सरकार जो है वो 2 रुपये का किलो चावल जो है गरीबों में बांट रही है। लेकिन इसका क्रेडिट भूमिहारों को ना मिलकर इसका क्रेडिट अन्य लोगों को मिल रहा है और भूमिहार सबकी नज़र में चढ़ा हुआ है। हम इसमें ये कहना चाहेंगे कि हमारा जो समाज है, देश के आज़ादी के समय से स्वामी सहजानंद श्री बाबू का कहना था कि दलित, भूमिहार, आर्थिक रूप से कमज़ोर और आर्थिक रूप से जो किसान और मजदूर का जो समन्वय है, खेत और खलिहान का जो समन्वय है, ये जब होगा तभी हमारा समाज उन्नत होगा। इसलिए सभी समाज को साथ लेकर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार के प्रथम श्री बाबू और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो भूमि है, उन्होंने बताया कि खेत खलिहान को जोड़कर चलना है। तो इस सिस्टम को बहुत दिनों तक हमारा समाज आगे ले जाता रहा, लेकिन 1977 के बाद
जो बिहार के अंदर और देश के अंदर जातिवादी आंदोलन हुए, आदि राजनीति का प्रादुर्भाव हुआ, इसमें जितने जातीय क्षत्रप हुए उन्होंने भूमिहार ब्राह्मणों को टारगेट किया अपने सब और उसने भूमिहारों के बारे में कहीं पर सामंती, कहीं पर शोषक, कहीं पर कुछ कह के, और जो हम भूमिहार और दलितों का जो समन्वय बना हुआ था उसको निरंतर 50 वर्षों से लगातार बोल के झूठा आरोप लगाकर उसे तोड़ दिया गया। जी, आपका कहना है कि भूमिहार समाज को टारगेट किया जा रहा है। एक 50 वर्ष की एक सफल राजनीति का नतीजा है कि भूमिहार आज हाशिए पर है, राजनीतिक हाशिए पर है और कहीं ना कहीं समाज का टारगेटेड जात बना हुआ है। लेकिन भूमिहार वर्ग भी तो इससे नहीं चूक रहा है। किसी भी प्रकार का जब कोई भी सामाजिक सुधार का आंदोलन होता है तो भूमिहार उसमें विरोधी बन जाता है। जैसे SC/ST का मामला, अभी आपको आज से 2-3 वर्ष पहले मुजफ्फरपुर में SC/ST को लेकर भूमिहार समाज रोड पे उतरकर इसका विरोध किए। तो कहीं ना कहीं हम तो स्वयं दिखार होने की राजनीति कर रहे हैं। इस विषय में मेरा स्पष्ट कहना है कि सरकार के किसी भी निर्णय को हमारा जो समाज है वो त्वरित लेता है, और हमारे समाज के कुछ लोग जो राजनीति को और सरकार के रणनीति को नहीं समझते हैं, वैसे लोग सड़क पर उतर जाते हैं। जिनको भूमिहार समाज से बहुत लेना देना नहीं रहता है, वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा हुलकाए गए हुए और सत्ता या गैर सत्ता वाले पार्टी के द्वारा प्रायोजित कुछ लोगों के द्वारा भूमिहार समाज के कुछ वैसे नौजवान। तो लालू का विरोध क्यों हो रहा है? लालू का विरोध जो हम लोग कर रहे हैं, क्या रीजन क्या है इसका, लालू जी का विरोध? लालू यादव का विरोध निश्चित तौर पर भूमिहार इसलिए करता आ रहा है क्योंकि लालू यादव जब सत्ता में आए तो शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने ध्वस्त किया, उन्होंने बिहार के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया, उन्होंने बिहार के सारा मैकेनिकल या इकोनॉमिकल जितने भी सिस्टम को अपने सत्ता के लिए ध्वस्त कर दिया। और चूंकि ये जो प्रबुद्ध जाति है ये हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था के उन्नत हालत के साथ ही अपना जीवन जिया है। वर्तमान में तो नीतीश कुमार की भी स्थिति वही है, चाहे शिक्षा हो, हर क्षेत्र में आज मुझे लगता है कि विगत 20 वर्षों से सरकारी स्कूल की जो स्थिति है, आपको पूरे बिहार में एक भी सरकारी स्कूल का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन रहा है। आप IAS बन रहा है उसकी बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ शिक्षा के बल पे समाज में मुकाम हासिल करना है वो होता है आपको एक डॉक्टर, एक इंजीनियर जो होते हैं, वो उसकी पैदावार से गवर्नमेंट स्कूलों से कम हो रही है। नीतीश कुमार के शासन में भी तो नीतीश कुमार के शासन का बहुत ज़्यादा विरोध भी आपको भूमिहारों ने नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी के साथ अटैच होकर, नीतीश कुमार के साथ भी अटैच होकर रहे। तो कहीं ना कहीं ये टारगेटेड जो राजनीति आपको लालू यादव के साथ जो हुई, इसका नुकसान भूमिहारों को हुआ क्या? आज के परिवेश में जो आपने क्वेश्चन उठाया है बहुत ही राजनीति और समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाया है कि लालू के बाद नीतीश ने भी भूमिहार दुर्दशा की, लेकिन भूमिहार नीतीश के साथ रहा और भाजपा के साथ रहा, लालू का विरोध कर रहा है। आपका ये क्वेश्चन है। तो यहाँ सीधा सा बात है कि नीतीश कुमार लालू विरोध के भूमिहार समर्थक उपज हुए तो 2005 से लेके और 2010 तक भूमिहारों ने नीतीश कुमार को स्वीकारा, लेकिन उसके बाद भूमिहार की नाराजगी नीतीश कुमार से भी उसी तरह शुरू हुई जैसे लालू के साथ हुई, बशर्ते फर्क इतना रहा कि नीतीश कुमार का जो भूमिहार विरोध है और लालू यादव का विरोध जो भूमिहार विरोध है उसमें मात्र एक फर्क है। लालू यादव विकास को ध्वस्त करके और भूमिहार का विरोध किया, नीतीश कुमार सिर्फ इतना कर रहा है कि निरंतर धीमी गति से विकास को आगे मानक बनाकर और भूमिहार को धराशायी करने का टारगेट रखे हुए हैं। मिंटू जी, आगे रणनीति जैसे होता है क्या है कि क्या करना चाहिए समाज को,
क्योंकि चुनौतियां ज़्यादा हैं। अब है कि शिक्षा, क्योंकि अभी जिस प्रकार से केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, आरक्षण की स्थिति तो स्पष्ट है। सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं, तो भागीदारी भी सरकार में कम होती चली जाएगी। भूमिहारों को करना क्या चाहिए? भूमिहार के बच्चों को क्या करना चाहिए? एक तो नशा सबसे बड़ी बात है कि हम जानना चाहेंगे, आज भूमिहार का बच्चा नशा का सबसे ज़्यादा सेवन कर रहा है। ड्रग एडिक्ट हो, चाहे वो शराब का सेवन हो। बिहार में शराब बंद है, लेकिन अन्य राज्यों में जाकर खुलेआम शराब पीना और नशा करना। तो इस पे आपको समाज का चिंतन क्या है? समाज क्या सोच रहा है? समाज को क्या करना चाहिए? राष्ट्रीय भूमिहार ब्राह्मण परिषद के एजेंडे में नशा मुक्ति का प्रावधान है। हम लोग नशा मुक्ति के लिए समाज को जागरूक करते रहते हैं। हमारा जो बिल्कुल हमारा संविधान अपने राष्ट्रीय भूमिहार का कहता है कि हमको सांस्कारिक स्तर से उन्नत होना है और अपने आत्मबल को सांस्कारित करना है। ये हमारे भूमिहार समाज का, राष्ट्रीय भूमिहार का के प्रति जो जागरूकता अभियान है। दूसरा कि अभी आपने पूछा कि रणनीति क्या होनी चाहिए। समझ से बिहार के परिप्रेक्ष्य में भूमिहारों के लिए आज के डेट में सिर्फ एक ही रणनीति होना चाहिए राजनीति के स्तर पर कि सबसे ज़्यादा विधायक, जनप्रतिनिधि कैसे जिता के अपने जात को ले जाओगे। चूँकि तुम्हारे खड़ा होने के बाद वही भाजपा का जब तुम प्रत्याशी होते हो तो पिछड़ा भागता है, मुस्लिम भागता है, दलित भागता है, और जब वही दलित भाजपा से या किसी अन्य दल से उम्मीदवार होके आता है तो भूमिहार उसको सीट जीत जाता है। मतलब कि भूमिहार एक रॉ मटेरियल साबित हो रहा है प्रतिनिधि को जिताने के लिए, और अपने जाति के प्रतिनिधि के लिए भस्मासुर साबित हो रहा है। भूमिहारों का सत्ता में जब तक भागीदारी नहीं होगा, मजबूत भागीदारी नहीं होगा, तब तक बिहार के रणनीति में, बिहार के आर्थिक रणनीति जो बनती है, सामाजिक रणनीति जो सरकार के स्तर पर बनती है, भूमिहार हमेशा हाशिए पर रहेगा।